जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फास्टर 12th हिस्ट्री, तो पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इसमें जो है चैप्टर नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो इसमें कितने भाग हैं? 1 2 3। सीधे सीधे ये समझना है, हिस्ट्री के सिलेबस को ये समझना है कि इसमें टोटल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, तो आइए आज जो है हम लोग पहला भाग को स्टार्ट करते हैं। किस भाग को स्टार्ट करते हैं? तो याद रखिएगा, पहला भाग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला भाग में पहला चैप्टर को, पहला भाग में तो यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला भाग में पहला चैप्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे, पहला भाग में पहला चैप्टर को। ठीक है, देखिए, चलिए तो आज की क्लास को यहाँ पर जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? चलिए, तो सेल खड़ी की बनी है। किसकी बनी है? सेल खड़ी की। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है किस चीज़ की बनी है? सेल खड़ी की। एक का डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। कहाँ है? तो हरियाणा में है। 2 का ए होगा, हरियाणा में। बनावली जो है किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। 2 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है, लोथल किस नदी के किनारे है? चलिए, लोथल जो है किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। 3 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था? चांदी का ज्ञान नहीं था। ठीक है, 4 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। 5 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति आधारित थी, तो याद रखिएगा व्यापार पर। किस पर? व्यापार पर। 6 का यानी 6 का ये होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किसकी उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जो उपासना करते थे, किनकी करते थे? तो मातृ देवी की। ठीक है, इन्हीं की जो है मूर्त मिला हुआ था, मातृ देवी की। 7 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। क्या है? तो शहरी सभ्यता। 8 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। 5 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने। 10 का बी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। 11 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर योजना व वास्तुकला। 12 का ये होगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगर योजना व वास्तुकला। 12 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका। क्या था, नगर पालिका। 13 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो विदेशी आक्रमण था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण था, तो विदेशी आक्रमण हुआ। प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, मतलब इनमें से सभी थे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से, ठीक है, पौधा निकलता जो है दिखता है, पौधा निकलता दिखता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो हड़प्पा। क्या कौन सा जगह, तो हड़प्पा। 15 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। सिंधु घाटी के स्थलों में जो है सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, हड़प्पा का। ठीक है, सबसे पहले तो हड़प्पा का। 16 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। सिंधु सभ्यता में गोडी, ठीक है, गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। सिंधु सभ्यता में जो है गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा लोथल से। कहाँ से, तो लोथल से। 17 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। 18 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। आर.डी. बनर्जी। किसने, आर.डी. बनर्जी। 19 का सी होगा, आर.डी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के। 20 का ए होगा। चलिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंधु नदी के। चलिए
20 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? चलिए, मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। 21 का बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? लोथल कहाँ स्थित है? चलिए, लोथल जो है, लोथल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? लोथल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। 22 का ए हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। चलिए, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? प्राचीन इतिहास का जो है निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ठीक है, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, मतलब उपरोक्त जो है सभी के आधार पर, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया उपरोक्त सभी के आधार पर। 23 का डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, कालीबंगा जो है तो राजस्थान, भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान। 24 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। 25 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? चलिए बताइए, कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे जो है अवस्थित था? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? तो सरस्वती। ठीक है, याद रहेगा ना, 26 का डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, लोथल था। क्या था? तो लोथल था। 27 का डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? चलिए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 28 का ए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, चीन के साथ। ठीक है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ नहीं था। ठीक है, 29 का डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, पशुपति महादेव थे। कौन थे? पशुपति महादेव थे। 30 का सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान जो है मृतकों का टीला के रूप में जो है जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, मृतक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मृतकों का टीला। ठीक है, तो मृतकों के टीला जो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 का सही जवाब मोहनजोदड़ो होगा। 31 का सी होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए,
क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सिंध का बाग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो। 32 का ए होगा, 32 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा? मातृसत्तात्मक था। क्या था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। 33 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा? चीन की सभ्यता के, ठीक है, चीन की सभ्यता के। 34 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार है। 35 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को जो है एक साथ दफनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा रोपण में, ठीक है, रोपण में किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ठीक है, 36 का सी होगा, रोपण में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो। 37 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 38 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले? क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 1922 में। ठीक है, 1922 में। ठीक है, 39 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा? हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जूते खेत के साक्ष्य जो है कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा? हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब कौन सा होगा? याद रखिएगा कालीबंगा में। कहाँ? तो हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। 40 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? किस स्थान से शतरंज की तरह, ठीक है, के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब कौन सा होगा? तो लोथल से। कहाँ से? तो लोथल से। शतरंज याद रहेगा, लोथल से। 42 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा होगा?
राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा हड़प्पा में। कहाँ? तो हड़प्पा में। 43 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? यदि आपको याद होना चाहिए 88, 73, 74, 10, 70। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मात्र 31 रुपया का, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मात्र 31 रुपया का पेमेंट करके और व्हाट्सअप इसी नंबर पर कर दीजिएगा अपना सब्जेक्ट लिख करके कि आप किस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं। याद रहना चाहिए आपको कि हिंदी इंग्लिश 12th क्लास के हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और यहाँ तक कि ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, ठीक है, और हिस्ट्री। तो ये सारे जो है सब्जेक्ट हैं। आप जिस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसी नंबर पर पेमेंट भी करना है और इस तरीके से जो है आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको समय समय पर हर एक प्रकार का जानकारी और उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से आप जुड़ना चाहते हो उसके सारे के सारे PDF नोट्स और पूरे के पूरे जो है वीडियो जो है आपको वहाँ से अवेलेबल करा दिया जाए। तो याद रखिएगा 88, 73, 74, 10, 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो की खोज जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा राखलदास बनर्जी ने। किसने? तो राखलदास बनर्जी ने। और खुदाई की काम को स्टार्ट किसने करवाया? तो दयाराम साहनी ने। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, राखलदास बनर्जी। चलिए 44 का बी होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।